जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके सिलेबस की डिटेल्स ले सकते हैं और क्या फीस है, कितना ड्यूरेशन है, वो सब आप जान सकते हैं। एंड प्लीज फेक अकाउंट से बच के रहें। अगर आपको ऊपर दिए गए नंबर के अलावा किसी और नंबर से आपको अप्रोच किया जाता है तो आप बेझिझक उसे ब्लॉक कर सकते हैं। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा आपको अलर्ट होने की जरूरत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ ही अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। तो आज हम देखेंगे आज स्पेसिफिक आप लोगों के लिए क्या है। आज स्पेसिफिक मैंने एक टॉपिक उठाया है, ऐसा टॉपिक जो सबके मन में एक प्रश्न रहता है और वो खास प्रश्न है जो सभी के मन में है। जितनी भी मैंने आज तक कंसल्टेशन ली है, जितना भी मैंने अपनी एनर्जी को कनेक्ट किया है, तो सबके मन में एक प्रश्न रहता है कि ये पर्सन हमारे लाइफ में क्यों आया, किस लिए आया। ये जो क्यों का जो प्रश्न है दिल और दिमाग में, ये बहुत ज्यादा लोगों के मन में है। वो कोई भी हो सकता है, जो भी आपकी लाइफ में आज के समय में बहुत ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा कनेक्ट फील करता हो, आपको उनके साथ बात करना बहुत अच्छा लगता हो, आप एक इमोशनली कनेक्शन आप फील करते हैं, एक ऐसा कनेक्शन जो आपने किसी के साथ भी फील नहीं किया, लेकिन इस पर्सन के साथ आप एक अलग ही फीलिंग रखते हैं। तो ऐसी कनेक्टिविटी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आया, किस लिए आया। तो आज वो रीडिंग मैं आपके सामने लेके आई हूँ। ये कनेक्शन आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है कि वो आपका एक खास दोस्त हो, आपकी वाइफ हो, आपका लव्ड वन हो, या आप किसी रिलेशनशिप में है तो आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। कुछ भी ये रिलेशनशिप में हो सकता है, ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप के लिए नहीं है। लेकिन आपके मन में अगर वो सवाल है कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ में क्यों भेजा ईश्वर ने, तो ये खासकर आप लोगों के लिए ये रीडिंग है। तो मैं ये देखना चाहूंगी जिनके भी मन में ये प्रश्न है कि वो आपकी लाइफ में क्यों आए। तो आज देखेंगे। हे ईश्वर, मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में अभी इस वक्त सोच रहे हैं, वो इनकी लाइफ में क्यों आए, क्या रीजन था, मुझे पूरी डिटेल्स दिखाएं। हे ईश्वर, हे गणपति बाबा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है वो उनकी लाइफ में क्यों आए, क्या रीजन था, मुझे बताएं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। All right. Okay. Bottom of the deck. देखो, पहली चीज तो एक चीज मुझे कनेक्ट हो रही है यहाँ पे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं क्योंकि आपका और इनका कोई ना कोई पास्ट कनेक्शन था। जस्टिस का कार्ड आया है और ये कर्मा को दिखाता है, तो ये पास्ट कर्मा को दिखाता है कि आप दोनों का कोई ना कोई पास्ट कनेक्शन यहाँ पे रह चुका है, जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। और ये पास्ट कनेक्शन बहुत गहरा वाला पास्ट कनेक्शन है। कोई ना कोई ऐसा पास्ट कनेक्शन जो पिछले जन्म में आप दोनों एक दूसरे के साथ थे
और इस जन्म में भी आप दोनों किसी न किसी चीज को कंप्लीट करने के लिए मिले हैं। तो ये दोनों का कनेक्शन है कि आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत गहरा संबंध फील करते हैं। जैसे कि बात करते समय आपको भी एहसास होता होगा कि आप लोगों को कोई ना कोई पास्ट की कनेक्टिविटी अट्रैक्ट करती होगी, कि जैसे तुम मेरे लिए नॉर्मल नहीं हो, ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं पास्ट कनेक्शन है। तो वो चीज आप भी महसूस करते हैं कि पास्ट कनेक्शन है, और ये रिलेशनशिप कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो आपको इस जन्म में भी वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी पहली क्लियर हुई है कि आप दोनों का कनेक्शन पास्ट कनेक्शन है, इसी वजह से यूनिवर्स ने आपको मिलाया है। एंड आप इस व्यक्ति के प्रति बहुत गहरा संबंध फील करते हैं। जब तक आपकी इनसे बातें नहीं होती हैं तब तक आपके मन को सुकून नहीं मिलता है। तो ये ऐसी गहरी जुड़ी हुई भावनाएं मुझे यहाँ पे दिख रही है। दूसरी चीज, ये व्यक्ति आपके जीवन में तब आए थे जब आप फाइनेंशियली अनस्टेबल थे, कंफ्यूज्ड चल रहे थे, इनस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में चल रही थी, बहुत गहरा डिसअपॉइंटमेंट आपके जीवन में चल रहा था, फैमिली इश्यूज आपके चल रहे थे, इमोशनली आप ब्रेकडाउन हो रखे थे, मतलब आप एक सैड एनर्जी में चल रहे थे और अकेलेपन में चल रहे थे जब ये आपकी लाइफ में आए थे। तो जब आपकी लाइफ में इनसे शुरू हुई थी तब आपके जीवन में एक अलग चेंज आया था, तब आपकी लाइफ में किस्मत बदली थी, एक बड़ा बदलाव हुआ था, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। क्योंकि जब ये नहीं थे तो आप कोई ना कोई अपने चीजों से इस तरीके से गुजर रहे थे कि वो भी एक कार्मिक चीजों से ही आप निकल रहे थे, कि एक डिस्ट्रॉय हो गए थे। या आप फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, करियर इश्यूज हो सकते हैं, इमोशनली ब्रेकडाउन हो सकते हैं, या आप कोई हेल्थ वाइज सरवाइव कर रहे थे। कोई ना कोई ऐसी कंडीशन मुझे दिख रही है जिसके वजह से आप ठीक नहीं हो पा रहे थे और बहुत बुरी स्थिति में आप चल रहे थे। अचानक से आपकी किस्मत बदली है, एक ट्रांसफॉर्म आया है, एक ऐसा बदलाव जो आपने कभी नहीं सोचा था। ये इस तरीके का बदलाव मुझे दिख रहा है। ये व्यक्ति, ये जिनसे आप बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, जो यूनिवर्स ने आपको मिलवाया है, क्योंकि यहाँ पे इनसे मिलने के बाद आपके अंदर एक पावर इंक्रीज हुई है, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ी है। जो आप पावरलेस हो चुके थे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन था, अब वो बढ़ा है इनसे मिलने के बाद। आप कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो स्टेबिलिटी हिल चुकी थी वो आपकी लाइफ में वापस आई है, क्योंकि इनसे जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में एक बदलाव तो आया है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत गहरी दिख रही है। जो पहले आप एक स्ट्रगल फेस कर रहे थे, इनसे जुड़ने के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हुई है। यूनिवर्स ने आपको इनसे इसलिए मिलवाया जो आप अपनी क्वालिटी खो चुके थे, या आप अपने ऑरा को समझ नहीं पा रहे थे। वो समझाना बहुत जरूरी था ताकि आपकी स्ट्रेंथ बढ़े, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आए, आपके फाइनेंशियल कंडीशन जो खराब हो गए थे दोबारा से वो स्टेबिलिटी पे आए। कोई ना कोई कार्य आपने करना शुरू किया है, जैसे कि आप पहले नहीं करते थे, लेकिन इस पर्सन के आने के बाद आपने खुद के पैरों पे काम करना भी शुरू किया है। आपने कोई ना कोई स्टेबिलिटी अपने जीवन में ऐसी लाई है कि आप पहले हाउसवाइफ हो सकते हैं, लेकिन अभी आप कमा रहे हैं। इनके आने के बाद आपने कमाना भी शुरू किया है, जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड रहा है, जो आपने कभी नहीं सोचा था। आपकी लाइफ एकदम शाइन कर रही थी। जो आपकी चीजें बिगड़ गई थी, जो चीजें आप मैनिफेस्ट करते थे, जो आप ड्रीम में सोचते थे, अब वो धीरे धीरे आपकी पूरी हो रही हैं, जो आपने कभी सोचा नहीं था। और ये कोई ना कोई मैरिड पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है आप मैरिड हैं या ये व्यक्ति मैरिड है। जिनके साथ आपका इमोशनली कनेक्शन बैठा है वो मैरिड पर्सन हो सकते हैं।
यहाँ पे मैरिड पर्सन की एनर्जी आ रही है और इनके आने के बाद जो नेगेटिविटी आपके करियर में आ चुकी थी, आपके घर में आ चुकी थी, इनके आने के बाद आपकी फाइनेंशियली कंडीशन काफी ठीक हुई है। मतलब देखते ही देखते ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, आपका एक रूट खराब हो चुका था, लेकिन ईश्वर ने आपको एक दूसरा मौका दिया अपने आप को पहचानने का, अपने आप को खड़ा करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का। तो ईश्वर ने आपका बिल्कुल साथ दिया है। तो यूनिवर्स ने आपको इनसे इसलिए मिलाया क्योंकि जो आप अपनी चीजों में खो चुके थे वो दोबारा आप खड़े हो जाए, दोबारा आप अपने आप को पहचाने कि आप क्या हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे चीजें बहुत स्मूथ चल रही थी, लेकिन स्मूथ चलते चलते आप लोगों के बीच में कोई तो थर्ड पार्टी आया है जिसने आपके रिश्ते को डिस्ट्रॉय किया है। अब ऐसा आप सोच रहे हैं कि जिसने आपको हील किया, जिसने आपको परेशानियों से निकाला, जिसने आपकी तकलीफ को समझा और जिसकी वजह से दिन और रात आपका नहीं निकलता था, आज वही इंसान आपको तकलीफ दे रहा है किसी थर्ड पार्टी के वजह से। आज वो आपको नहीं सुन रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी एक कंप्लेन भी चल रही है कि जब इनको ऐसा करना था तो आपने इनको क्यों भेजा। तो यहां ऐसा दिख रहा है कि आपकी जिंदगी में आने का एक ही मोटिव था, जो आपका पास्ट रिलेशन इनसे था, जो पास्ट में था, जो पास्ट में आपने इनके साथ किया था, वो कहीं ना कहीं वो कर्मा अब आपके सामने आ रहा है, क्योंकि ये भी एक कर्मा है। अगर ये आपको हील करके आपका फिर से दिल तोड़ रहे हैं तो कोई ना कोई आपका पास्ट कर्मा रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसके वजह से आप बंध चुके हैं, आपके रिश्ते में आप बंध चुके हैं, आपको आदत हो चुकी है इनकी, निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको इस रिश्ते से निकलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पास्ट कर्मा है जो आपको हील करके दोबारा उसी हालत में छोड़ दिया है। तो ये कोई ना कोई, कहते हैं ना, किसी ईश्वर के मर्जी के बिना कोई किसी से नहीं मिलता। तो कोई ना कोई कनेक्शन हमारा हर एक व्यक्ति के साथ जरूर होता है, तभी हम उस व्यक्ति से मिलते हैं, हमारी बॉन्डिंग बनती है। और कोई ना कोई, कहते हैं ना, कर्मा हमें किसी न किसी वे में मिलवा ही देता है। आपकी चीजें बहुत अच्छी चली हैं शुरुआत में, बट आपके रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हुए किसी थर्ड पार्टी के वजह से। अब आपको अपने आप स्टैंड लेना है, अपने आप, किसी थर्ड पार्टी पे अब आपको भरोसा नहीं करना है। अपना प्लान, अपने एक्शन आपको खुद लेने हैं, खुद वर्कआउट करना है, क्योंकि ईश्वर ने आपको करियर वाइज जितना सिखाना था इस व्यक्ति के द्वारा आपको सिखाया है, स्टैंड लेना सिखाया है, स्ट्रांग बनना सिखाया है। अब आपका टाइम है कुछ करने का, कुछ बनने का। तो अपने ईगो को खत्म करो, अपने एग्रेशन को खत्म करो, थोड़ा सा डाउन टू अर्थ हो जाओ, कंप्लेनिंग करना बंद करो, क्योंकि आज आप जो हैं, जो आपने सीखा, वो कहीं ना कहीं आपको आगे फलदायी देगा, क्योंकि आपने सीखा बहुत कुछ है, उस पर्सन ने आपको सिखाया बहुत कुछ है। तो मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी। तो यूनिवर्स आपको किसी से मिलवाए थे किसी रीजन की वजह से। अपने विजन को होल्ड करें, कंट्रोल करें, प्रैक्टिकली वे में सोचें एंड वर्कआउट करें, क्योंकि अब आपको जितना साथ मिलना था मिल चुका। अब आपको खुद अकेले लड़ाई करनी है। अपने ड्रीम की तरफ देखें, प्रैक्टिकली प्लान करें और आगे बढ़ें और वर्कआउट करें। ये आपके लिए बड़ा मैसेज है, क्योंकि अब पास्ट की चीजों में आपको उलझने की जरूरत नहीं है। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।